सुशांत सिंह का जो घर उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 4-4 बजे तक जागता था वो। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे हैं पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ है। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ नहीं होती है, सो दिस वाज कम्प्लीटली ऑफ। तो पूरी लाइट देयर इज समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। 13 तारीख की रात को इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह का जो घर उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 4-4 बजे तक जागता था वो। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे हैं पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ है। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ नहीं होती है, सो दिस वाज कम्प्लीटली ऑफ। तो पूरी लाइट देयर इज समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। पूरी की पूरी लाइट ऑफ थी, जबकि वो सुबह तक जागता था। हमेशा ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार ही ऐसा क्यों हुआ, ये तमाम वो सवाल हैं। पड़ोसी जिसको लेकर अपनी शंका जाहिर कर रहे हैं, देयर इज समथिंग समवेयर, ये बात कहकर अपनी तरफ से भी उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि दरअसल सब कुछ सामान्य उस दिन नहीं था, उस रात जब सुशांत के कमरे की लाइट या फिर पूरी लाइट ऑफ कर दी गई थी और सिर्फ किचन की ही लाइट जल रही थी। टीआर कक्कर साहब, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि सीबीआई की एक बहुत बड़ी टीम 28 से 30 लोगों की इस वक्त मौजूदगी, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल हैं, सुशांत के घर के भीतर हैं, उनके सामने किस तरह की चुनौती इस समय आप देख रहे हैं? रिक्रिएट किया जाएगा पूरे मौका वारदात को, सीन को, उसमें किस तरह की चुनौतियां होंगी? और ये जो पड़ोसी ने अपना बयान दिया है, जो आज तक पर लगातार हम दिखा रहे हैं, सर इसके मायने आपकी नजरों से कैसे समझे हमारे दर्शक? देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले में लोगों ने, मीडिया ने खासकर अविश्वास दिखाया है कि मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं किसी भी, वो उस तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई जो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल थी। बिल्कुल। या वो उन्होंने ऐसा किसी दबाव में किया, वो दबाव क्या है, और इतने दिनों तक जिनसे पूछताछ असल में करनी चाहिए थी उनसे ना करके, जो ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं जिनका कोई ताल्लुक इस इंसिडेंट के लिए नहीं हो सकता था, उनसे पूछताछ हुई। इसलिए अल्टीमेटली सब, टू कट इट शॉर्ट, सीबीआई को ये केस अब सौंप दिया गया है जी। सीबीआई को जब भी केस सौंपा जाता है तो सीबीआई फिर अपने ढंग से, जो उनका बड़ा एक डिटेल तरीका होता है, क्योंकि वो केवल यही काम, एक टीम लगी है केवल इसी केस को देखने के लिए, तो उनके पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी होंगे, इन्वेस्टिगेटर्स, अच्छे से अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स लगे होंगे, और वो हर सीन को रिक्रिएट करेंगे। हर सीन को, अब जैसे अभी वो कमरे में हैं तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपना देख रहे होंगे, कोई कुछ ऐसी चीज तो नहीं वहां पे अभी भी पड़ी हुई जिस पर वो कुछ कर सकते हैं, जिस पर उनको शक हो सकता है। सिमिलरली वो पूरा हैंगिंग का, वो क्या हुआ, इतनी शंका दी कि उसकी हाइट इतनी थी, वो पलंग इतना था, ये वो सब सीन क्रिएट करके फिर एक निष्कर्ष निकालेंगे वहां का। अब मूव करते हैं हम हॉस्पिटल में क्या हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है। ऑब्वियसली सीबीआई उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपना काम नहीं करेंगी। वो एक स्पेशल टीम डॉक्टरों की, कहीं से भी हो, मुंबई के हॉस्पिटल से हो, दिल्ली से हो, उनको कहेंगी कि आप डिटेल में इस चीज को हमें बताइए कि क्या क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पर्टिकुलरली ये क्या है कि टाइम ऑफ डेथ कैसे का नहीं दिया गया है, ऐसा सुनने में आया, आप लोगों ने बताया टाइम ऑफ डेथ नहीं है। क्वेश्चंस जो है करने चाहिए थे पुलिस को कि अपने ऑटोप्सी के टाइम के, क्या ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं ऐसे केसेस में, बताइए यह है एंटीमार्टम है, पोस्टमार्टम है, इसकी इंजरीज कितनी है, अगर इंजरीज हैं तो शार्प वेपन से हैं, ब्लंट वेपन से हैं, बिल्कुल सारा फिर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है बैठ के इन्वेस्टिगेटर को। तो अब ये टीम जो है ये पूरा कुछ ये करेगी। हाँ। और अब ये आपने जो सुनाया इस महिला का बयान है, जितने भी लोगों ने, हाँ, जितने भी लोगों ने बयान दिए हैं जिनका कुछ मतलब हो सकता है, उन सब से पूछताछ सीबीआई टीम मेरे विचार से जरूर करेगी, और इस महिला से तो अवश्य करेगी।
अब वो देखना चाहते हैं कि भैया ये जो रोज नहीं होती थी लाइट, तो आज क्यों हुआ है। बिल्कुल। उसका कारण कुछ भी हो सकते हैं, हाँ। कुछ भी हो सकते हैं, तो लेकिन पूछेंगे अवश्य उससे। चूंकि और अपना जो हत्या भी और उन्होंने करा है। आत्महत्या इन्हीं दोनों पहलुओं को लेकर जांच आगे बढ़ेगी, तो बट ऑब्वियसली इस महिला ने जो बड़ा बयान दिया है कि दरअसल हमेशा ऐसा नहीं होता था, सुबह तक जगा रहता था, हम लोग आपस में बातचीत भी करते थे कि ऐसा क्यों है, लेकिन उस दिन 10:30 पौने 11 बजे ही पूरी की पूरी लाइट ऑफ हो जाती है किचन को छोड़कर। लेकिन सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे से आपका रुख करते हुए नवनीत वासन जी, जब सीबीआई अपनी जांच कर रही होती है और जब कोई पुलिस की टीम अपनी जांच कर रही होती है, किस तरह का दोनों में फर्क होता है? और इस वक्त सीबीआई की टीम जो मौके पर मौजूद है, रिक्रिएट किया जाएगा पूरे के पूरे क्राइम सीन को, उसके बारे में भी मैं आपसे जानकारी चाहूंगी सर। किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और कैसे एक डमी को हैंग किया जाता है ताकि उससे जानकारी निकाली जा सके कि मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का है? देखिए, जहां तक अन्वेषण का सवाल है, इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, चाहे वो लोकल पुलिस हो चाहे सीबीआई हो, दोनों को एक ही स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर से इन्वेस्टिगेशन करना होता है। और जहां पे कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, चाहे लोकल पुलिस में है चाहे सीबीआई में है, वो एक ही तरह की पद्धति के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उन दोनों के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस इतना है कि लोकल पुलिस के अधिकारियों के पास केसों की संख्या जो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं बहुत ज़्यादा होता है, जबकि सीबीआई के अधिकारी के पास में बहुत गिनती के केस होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा समय लगा पाते हैं। इसके अलावा कोई ना तो सीबीआई के अधिकारियों को कोई एक्स्ट्रा अधिकार होते हैं और ना ही कोई उनके पास अलग स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। दोनों का सेम है, दोनों सीआरपीसी के तहत ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं।